नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। मैं अखिलेश आनंद हूं। आज की अभी की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, वहां पर जिस तरीके के हालात बनते जा रहे हैं, हमारे लिए भी बहुत बड़ी चिंता की यह बात है। श्रीलंका का यूं अस्थिर हो जाना, वहां पर हिंसक प्रदर्शन, हिंसा की घटनाएं, इसका सीधा असर भारत पर भी पड़ सकता है आने वाले समय में। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी है। प्रदर्शनकारी शाम से रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और अब भी हजारों की भीड़ वहां पर मौजूद है। रानिल विक्रमसिंघे जो कि इस्तीफा दे चुके हैं अपने पद से, आपको बता दें कि उनके घर के बाहर बड़ी संख्या में लोगों की अभी भी मौजूदगी है और उनका जो निजी आवास है उसे फूंक दिया प्रदर्शनकारियों ने। यानी कि भीड़ का जो उग्र चेहरा है, हिंसक चेहरा है, वो अब देखने को मिल रहा है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हमें देंगे हमारे साथ अंकित गुप्ता, हमारे सहयोगी जुड़ गए। अंकित, क्या सूचना और मिल पा रही है? वहां पर अभी किस तरीके के हालात हैं? अखिलेश, फिलहाल हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह साफ तौर पर यह है कि जो प्रदर्शनकारी थे अब वो सड़कों पर है। वो पहले राष्ट्रपति भवन पहुंचते हैं, उसको अपने कब्जे में लेते हैं, उसके बाद प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और उसके बाद में वहां पर भी तोड़फोड़ होती है, आगजनी की घटना होती है। हालांकि पुलिस और प्रशासन जो कोशिश कर रहा है कि जो प्रदर्शनकारी हैं उनको कंट्रोल कर सके, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा। और उसके बाद अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, वो रानिल विक्रमसिंघे जो कि प्रधानमंत्री हैं, हालांकि उन्होंने ट्विटर पर अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, उनके निजी आवास पर भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है, आगजनी की घटनाएं हो रही हैं। यानी साफ तौर पर इस वक्त राष्ट्रपति निवास हो, प्रधानमंत्री निवास हो, प्रधानमंत्री का निजी निवास हो या फिर जो मंत्री परिषद के लोग हैं उनके घरों के आसपास भी इसी तरीके की घटनाएं साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। देखिए, चिंता वाली बात यह हो जाती है जैनेंद्र, आज शाम भी हम लोगों की बातचीत हो रही थी, तब हम ये कह रहे थे कि राष्ट्रपति भवन के अंदर जो प्रदर्शनकारी दाखिल हुए, उन्होंने कोई वहां पर बदमाशी नहीं की, कोई गुंडागर्दी नहीं की, किसी तरीके का कोई उपद्रव नहीं हुआ, यानी शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। लेकिन अगर इस तरीके की हिंसा की घटनाएं होने लगेंगी, आगजनी की घटना होगी, पूर्व प्रधानमंत्री के घर को इस तरीके से आग के हवाले कर दिया जाएगा, तब तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। और फिर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे मानो अब जो अराजक तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, वो धीरे धीरे करके इसे अपने कब्जे में ले रहे हैं पूरे आंदोलन को। देखिए, निश्चित तौर पर अखिलेश, और बातचीत के दौरान ये भी सामने आया था, कई पैनलिस्ट ने इस बात को जाहिर किया था कि भीड़ में असामाजिक तत्व जो है वो भीड़ का फायदा कई जगह उठाने की कोशिश करते हैं और इसमें अगर असामाजिक तत्व फायदा उठाने की कोशिश करें तो स्थिति हाथ से निकल सकती है। और शाम ढलते ढलते वैसा ही हुआ है। दिन के उजाले में जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद थे, तब वो पिकनिक की तरह से बिहेव कर रहे थे, फोटो ले रहे थे और शांतिपूर्वक एक संदेश दे रहे थे कि हाँ, हमें राष्ट्रपति से नाराजगी थी, हम उनके घर के अंदर प्रवेश कर गए हैं, अब ये घर हमारे कब्जे में है, लेकिन कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे। लेकिन जैसे ही शाम ढली है, जाहिर सी बात है, कुछ असामाजिक तत्वों ने इस प्रदर्शन का फायदा उठाते हुए आगजनी कर दी है प्रधानमंत्री के निजी आवास में, वो भी तब जबकि प्रधानमंत्री अपने इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। तो निश्चित तौर पर इस्तीफे की मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। इस्तीफे की तरफ प्रधानमंत्री का तो ऐलान हो गया, राष्ट्रपति के इस्तीफे का भी पूरा माहौल बना हुआ है, वो गायब है। ऐसे में आगजनी जो हुई है वो निश्चित तौर पर आंदोलन की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये बहुत ही, इसका एक सकारात्मक इमेज पूरे श्रीलंका ही नहीं दुनिया में बना है। बिना किसी नेता, बिना किसी संगठन के ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ है श्रीलंका में, बीते 3 महीने से चल रहा है शांतिपूर्वक। लेकिन अब आज जब उस आंदोलन को की तरफ पूरी दुनिया की नजरें थी, राष्ट्रपति अपने घर से भाग चुके थे, ऐसे में इस तरह की घटना से आंदोलन की क्रेडिबिलिटी पर ही सवाल उठते हैं और निश्चित तौर पर इस तरह की घटना से बचना होगा प्रदर्शनकारियों को। नहीं, प्रदर्शनकारी, आप सही कह रहे हैं, बचना होगा। लेकिन ये तो जिस तरीके से अराजक तत्वों ने इस प्रदर्शन को हाईजैक कर लिया है, उससे कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि इनका विरोध भी अभी नहीं हो रहा था उस तरीके से प्रदर्शनकारियों का। पुलिस वाले हों या फिर फौज के लोग हों, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि उनका भी एक तरीके से मौन समर्थन है, बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया गया था। लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है अंकित कि अब सख्ती बहुत जरूरी है, आवश्यक है सख्ती। जी बिल्कुल, देखिए, सख्ती आवश्यक है, वो उसमें अब कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यहां पर जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, इसी तरीके की घटनाएं मई में हुई थी और वहां पर कुछ लोगों की मौत भी हुई थी, कुछ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और ऐसे में अब पुलिस और प्रशासन अब कोशिश ये कर रहा है कि हालात को काबू में रखा जा सके। अर्धसैनिक बल है, वो भी श्रीलंका की सड़कों पर इस वक्त देखे जा रहे हैं। लेकिन यहां पर जिस बात का आपने जिक्र किया ना कि एक तरीके से मौन स्वीकृति
मौन स्वीकृति जो पुलिस और प्रशासन वहां पर है, वो हम जो लगातार देखते आ रहे हैं पिछले 2-3 महीनों के दौरान कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सीधे कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। और शायद इसी वजह से आज जैसे जैसे शाम बढ़ी है और ये हिंसक तस्वीरें सामने आई हैं, उसकी भी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या उसकी वजह ये माना जाए कि जो पुलिस और प्रशासन है या जो वहां पर सैनिक है वो भी एक तरीके से जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हीं की आवाज से जो है इत्तेफाक रखते हैं। ये अपने आप में एक चर्चा का विषय जरूर हो सकता है। लेकिन इस वक्त जिस तरीके के श्रीलंका के हालात हैं, आप खुद सोचिए कि देश के राष्ट्रपति का आवास पर कब्जा हो जाता है, देश के प्रधानमंत्री के आवास पर जो है तोड़फोड़ होती है, आगजनी होती है, और जो तमाम जो नेतागण है, सांसद है, उनके घरों पर इस तरीके से पथराव होता है, हिंसा होती है। तो आखिर स्थिरता कैसे आएगी? क्योंकि अगर आपको जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर कैसे आएगी, तो इसके साथ एक बड़ा सवाल यह भी खड़ा हो गया है। बिल्कुल अंकित, मैं समझ रहा हूं आपकी बात। जैनेंद्र, अब सवाल यह भी खड़ा हो गया कि जो नई सरकार बहाली की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे थे, जैसे ये तय कर लिया गया ऑल पार्टी मीटिंग में कि जो स्पीकर हैं अब वो होंगे कार्यकारी राष्ट्रपति, और उसके बाद सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी तमाम दल के नेताओं को लेकर, सर्वदलीय सरकार बनेगी। उन कोशिशों को भी झटका लग सकता है अगर इस तरह की घटनाएं बढ़ गई, हिंसा की घटना। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार गठन की या फिर जो व्यवस्था की पुनर्बहाली है उसकी कोशिशों को ये एक झटका तो है ही। हालांकि मुझे लगता है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो स्थिति को निश्चित तौर पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले भी हिंसा हुई थी, प्रदर्शनकारियों और सरकार के समर्थकों के बीच टकराव देखने को मिला था मई के महीने में, और उस समय बड़ी संख्या में जानें भी गई थी। हालांकि तब फिर प्रधानमंत्री को बदला गया था और उस गुस्से की आग को कम किया गया था। आज जिस तरह से स्थिति बनी है, प्रदर्शनकारियों के उग्र होने से पहले ही राष्ट्रपति जो है वो अपने आवास से भाग चुके थे, और उनके माना जा रहा था कि अब उनके पास पद पर बने रहने की कोई वजह नहीं है और वो अब इस्तीफा देंगे। अगली सरकार को लेकर के, अगले राष्ट्रपति को लेकर, अगले प्रधानमंत्री को लेकर के जो सुगबुगाहट थी वो तेज हो गई थी, सरगर्मियां तेज हो गई थी। और श्रीलंका में जो प्रावधान है, राष्ट्रपति अगर समय से पहले अपने पद से हटते हैं तो फिर प्रधानमंत्री उस पद पर बैठते हैं, और चूंकि प्रधानमंत्री के भी इस्तीफे की बात थी, तो उसके बाद स्पीकर की बारी आती है। तो स्पीकर को अंतरिम राष्ट्रपति बनना था और फिर 1 महीने के अंदर एक सांसद सदस्य को राष्ट्रपति नियुक्त करना था। तो इसकी प्रक्रिया जो है वो अब आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली थी। अगले 3 दिनों में संसद का सत्र बुलाया जाने वाला था, क्योंकि इस्तीफा देने की बात कहने से पहले प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर को संसद सत्र बुलाने की अपील की थी। तो निश्चित तौर पर श्रीलंका में हालात सुधरे, इसके लिए पहले तो एक राजनीतिक माहौल बनाना होगा और उसकी तरफ कवायद। और अभी क्या हालात है जैनेंद्र, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, अभी क्या हालात है, क्या जानकारी मिल रही है, हमें आशीष कुमार सिंह बताएंगे। हमारे एक और सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, क्या आगजनी की घटनाएं अभी भी हो रही हैं? देखिए, एज ऑफ नाउ जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक अभी भी उग्र भीड़ जो है वो सड़कों पर है और वो तमाम बड़े नेताओं के घरों को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां के जो लोकल सोर्सेज अखिलेश वो क्लेम कर रहे हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की जा रही है और इस बात की संभावना कम है कि सेना को दखल देना हो। हालांकि वहां पर सेना सड़कों पर है, लोगों को संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल ये स्थिति है जो अभी हमें जानकारी मिली है ताजा, उसके मुताबिक लोगों को शांत करने की कोशिश की जा रही है और आर्मी के इंटरवेंशन की गुंजाइश अभी फिलहाल कम दिख रही है। लेकिन क्योंकि हजारों और लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर हैं, इसलिए किसी भी स्थिति को रूल आउट नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के घर पे जो आग लगाया गया था, भीड़ अभी भी वहां इकट्ठा है। ऐसा नहीं, भीड़ को वहां से तितर-बितर करने में वहां के फोर्सेस कामयाब हुए। तो निश्चित तौर पर अभी भी मैं आपको ये बता सकता हूँ कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ही है, कंट्रोल में लाने की कोशिश की जा रही है और वहां के लोकल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि फिलहाल आर्मी के इंटरव्यू करने की गुंजाइश नहीं। आशीष, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, अभी की बड़ी खबर यह है कि भीड़ अभी भी, हिंसक जो भीड़ है अभी भी सड़कों पर है। कई और नेताओं के घरों की तरफ भी ये लोग जा रहे हैं, यानी इनके इरादे नेक नजर नहीं आ रहे हैं, जिस तरह की से सूचना अभी मिल रही है। श्रीलंका से अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री यानी वहां जो प्रधानमंत्री थे रणिल विक्रमसिंघे, जिन्होंने शाम में इस्तीफा दिया, आज शाम में उनके घर को, निजी आवास को आग के हवाले कर दिया गया है, उनका घर फूंक दिया गया। आपको पता है कि राष्ट्रपति पहले ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर फरार हो चुके हैं। उस अभी भी राष्ट्रपति भवन में वहां पर प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं, सड़कों पर डटे हुए हैं, लेकिन शाम तक इस तरीके की हिंसा की सूचना नहीं थी। अभी थोड़ी देर पहले जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब ये भीड़ हिंसक हो गई है, इससे कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही है कोलंबो में। तो अभी की बड़ी खबर श्रीलंका से आपको यह भी बता दें कि अभी भी भीड़ है वहां सड़क पर।
कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को समझाया बुझाया जाए, पुलिस के लोग हों या फिर आर्मी के लोग हों, समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। चूंकि भीड़ का जो ये हिंसक रवैया देखने को मिल रहा है ये बड़ा खतरनाक है। अगर ये आग और ज्यादा भड़की तो हालात और खराब होते चले जाएंगे। श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात अभी बन चुके हैं। अगर भीड़ ने यूं ही हिंसक कार्रवाई जारी रखी तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। श्रीलंका में कार्यवाहक प्रधानमंत्री के घर आगजनी की घटना हुई है। रानिल विक्रमसिंघे का निजी आवास जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने उनके घर को आग के हवाले कर दिया। प्रधानमंत्री आवास में भी ये प्रदर्शनकारी घुस गए। आपको ये भी बता दें कि सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई भी हुई है। कुछ लोगों के जख्मी होने की सूचना है। 6 पत्रकारों समेत 64 लोगों के घायल होने की खबर है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति गोटाबाया के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। गोटाबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर फरार हो चुके हैं। और आपको हम ये भी बता दें कि आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें यह बात बता दी गई, राष्ट्रपति को भी कहा गया है कि आप इस्तीफा दें। आशीष, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फैसले लिए जा रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग में वो तमाम जानकारियां इन लोगों तक नहीं पहुंच रही है? कोई कम्युनिकेशन गैप भी है? इन लोगों को, भीड़ में मौजूद लोगों को नहीं पता है कि हो क्या रहा है? शायद इसलिए भी इनका ये जो हिंसात्मक रवैया है थम नहीं रहा है। देखिए, इतनी बड़ी संख्या में अखिलेश लोग सड़कों पर हैं कि आप जो कह रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी 50% में डिनाई नहीं कर सकता, क्योंकि कोई नेता ऐसा है नहीं जो डायरेक्टली पब्लिक को एड्रेस कर सकता हो या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होल्ड करी जा रही हो या किसी माध्यम से फेसबुक या किसी माध्यम से श्रीलंका के नागरिकों तक ये बात पहुंचाई जा रही हो सीधे तरीके से डायरेक्टली कि सरकार ने ये फैसले किए हैं। हालांकि आज का मॉडर्न डे कम्युनिकेशन एज है, तमाम सोशल मीडिया पे ये बात फैल चुकी है और कुछ ट्विटर हैंडल पे अपने, ऐसा नहीं है कि श्रीलंका, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग एजुकेटेड हैं और ये जानते हैं और वो भी ट्विटर हैंडल को मॉनिटर कर रहे होंगे। ऐसी सूरत में गुंजाइश जरूर है कि 20%, 15-20% लोग आप मान सकते हैं कि जिनको शायद ये फैसला नहीं पता चल रहा हो, लेकिन क्या वो इस आंदोलन पर हावी है? सबसे ज्यादा तो जिस तरह की वारदात सामने आ रही है उसमें ऐसा लग रहा है कि जो लोग इसको एस्ट्री करना चाहते हैं या जिसको दूसरा दिशा देना चाहते हैं शायद वो हावी हो रहे हैं और इनमें लोकल एलिमेंट्स हैं जो डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस मोटिव से हो सकते हैं या कोई और मोटिव से हो सकते हैं। और संभव है इस बात की गुंजाइश सकता कि शायद सीधे तरीके से लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पा रही है कि श्रीलंका की सरकार ने, पिछली सरकार ने, माफ कीजिएगा, कि आखिर क्या बदलाव के फैसले किए हैं। लेकिन चाहे वजह जो भी हो, अखिलेश, बात फिर घूम करके वहीं आ जाती है कि अगर लोग बेकाबू हो गए हैं, लाखों की भीड़ अगर बेकाबू हो गई है तो इनको कंट्रोल में कौन लाएगा? और अगर ये स्थिति बिगड़ती गई तो मुझे लगता है कि आगे चल करके अगले 1-2 दिनों में हम और अराजकता देख सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि जल्द से जल्द संभव हो सके तो बैक चैनल इंटरनेशनल फोर्सेस इंटरवीन करे और कहीं ना कहीं सीमित ही सही लेकिन फौज भूमिका निभाए और इन लोगों को जल्द से जल्द काबू करे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। इसके बिना वहां पर सरकार गठन की, आगे नई सरकार गठन की कोई प्रक्रिया हो ही नहीं सकती अगर इस तरीके का आलम रहा सड़कों पर। ये देखिए 2 तस्वीरें जो आपके सामने हैं, गोटाबाया के घर घुसे थे जब प्रदर्शनकारी यानी राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए थे, उस दौरान आप देख सकते हैं हजारों लोगों की भीड़। और दूसरी तस्वीर अभी की ताजा तस्वीर थोड़ी देर पहले की, जब वहां के पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर हजारों की भीड़ जमा हो गई, उनके घर को फूंक दिया गया। यानी भीड़ का ये जो रुख है अब बिल्कुल हिंसा वाला नजर आ रहा है, उग्र रुख देखने को मिल रहा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत जनेंद्र मुझे लगता है कि यह आ रही होगी कि भीड़ का चूंकि कोई नेता है नहीं तो आखिर इन्हें कैसे समझाया बुझाया जाए? ये किसकी बात मानेंगे, किसकी बात सुनेंगे? कौन इनको बताए कि देखिए ये फैसले लिए जा रहे हैं, अपने घरों को वापस जाएं आप? बिल्कुल अखिलेश, दो तरफा संकट है। पहला तो ये कि अपील करे कौन, क्योंकि राष्ट्रपति के खिलाफ ये बगावत है और प्रधानमंत्री का घर फूंका गया है और उस प्रधानमंत्री का जिसने कि दोपहर बाद ही इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा क्योंकि अगली ऑल पार्टी गवर्नमेंट जो है ताकि उसका रास्ता साफ हो सके। और सवाल यह कि अपील की किससे जाए, क्योंकि ये जो आंदोलन है इसकी ताकत भी यही है और इसकी कमजोरी भी यही है कि इसका कोई नेता नहीं है, कोई संगठन इसको लीड नहीं कर रहा, कोई राजनीतिक पार्टी से ये एफिलिएटेड नहीं है। तो आंदोलन में भी आम लोग आते हैं, राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं वो अपने घर बैठे हैं, क्योंकि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, सबके खिलाफ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुस्सा जरूर है लोगों में, वो इनके बीच आने से बच रहे हैं। आम लोग सड़क पर हैं और श्रीलंका के जो फिल्म इंडस्ट्री है, कि जो क्रिकेटर है, वो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, वो लोग जरूर आ करके कभी कभी गाहे बगाए घंटे 2 घंटे के लिए इन प्रदर्शनकारियों के साथ जुटते हैं, इनका हौसला बढ़ाते हैं।
तो ये अपील की किससे जाए, किससे घर लौटने को कहा जाए, किसको बातचीत के लिए बुलाया जाए, ये एक संकट है। और यही वजह है कि हजारों लाखों की तादाद में कोलंबो की सड़कों पर और बहुत ही महत्वपूर्ण इलाकों में, बहुत महत्वपूर्ण इलाका है वो, वहां पर न सिर्फ उस देश की सरकार है बल्कि बड़ी बड़े होटलें हैं, देश के अमीर लोगों के घर हैं, इसके अलावा दुनिया भर के लोग रहते हैं, पर्यटक जो जाते हैं वो भी उस इलाके के होटलों में रहते हैं। हालांकि मैं भी वहां पर 1 हफ्ते 10 दिन था। प्रदर्शनकारियों की जो मुख्य जगह थी जहां वो प्रदर्शन कर रहे थे उसे ठीक सटा हुआ मेरा होटल था, लेकिन वो बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहे थे बाहर के लोगों को। और यहां तक सबसे अच्छी बात मुझे ये देखने को मिली थी कि हजारों लोग जुटते थे प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन गंदगी का एक टुकड़ा तक छोड़कर नहीं जाते थे, साफ सफाई का इतना ध्यान रखते थे। ऐसे में इस तरह की हिंसक आगजनी की तस्वीरें जो है वो मुझे भी हैरान कर रही हैं। और जाहिर सी बात है, श्रीलंकाई प्रदर्शनकारियों के बीच असामाजिक तत्व फायदा उठा रहे, उसकी सीधी साधी जीता जागता उदाहरण है। और इससे नुकसान प्रदर्शन को ही हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो क्रेडिबिलिटी थी प्रदर्शन की वो इससे सीधे सीधे जो उसका नुकसान हुआ है। और ऐसे में जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि देखिए, चूंकि ये आवाम का आंदोलन है, कोई राजनीतिक दल इसका नुमाइंदगी इसकी नहीं कर रहा है, इस वजह से जो सुरक्षाकर्मी है वो भी थोड़े कॉन्शियस हैं और वो टकराव मोल नहीं ले रहे हैं। और शायद यही वजह है कि प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति आवास तक में घुस चुके हैं। लेकिन जो हिंसक है, जाहिर सी बात है, वहां बल प्रयोग करना ही होगा और तभी जो हिंसक प्रदर्शन कर रहे हैं उनको काबू किया जा सकेगा। और शायद राष्ट्रपति के इस्तीफे का अगर ऐलान हो जाए तो शायद ये प्रदर्शनकारी जो सड़क पर घूम रहे हैं, मनमर्जी कर रहे हैं, वो शायद उन पर लगाम सही मायने में तभी लगाई जा सकेगी। बिल्कुल, लेकिन राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति भवन छोड़कर फरार हो गए हैं, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं कि शायद वो हवाई मार्ग से या फिर समंदर के रास्ते कहीं बाहर भाग गए हैं, इस तरह की जानकारियां आ रही हैं। अब लोगों को कैसे बताया जाए कि असली हकीकत वहां पर है क्या, सच्चाई क्या है, क्या चल रहा है। भीड़ का कोई चेहरा होता नहीं है और उसी वजह से आप देख रहे हैं लगातार उग्र भीड़ नजर आ रही है। तस्वीरें जरा देखिए आप, आपके सामने जो तस्वीरें हैं, आगजनी की जो घटना हुई है उसने बहुत बड़ी चिंता वाली बात सामने ला दी है कि आखिर इस आंदोलन का समाधान कैसे होगा, ये संकट कैसे खत्म होगा। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। और अंकित, आप लगभग 10 दिनों तक इस इलाके में रहे थे जब आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे थे। मुझे ये बताइए, जो राष्ट्रपति भवन है जिसके अंदर प्रदर्शनकारी दाखिल हुए थे शाम में, वहां से इस जगह की कितनी दूरी होगी? अगर आप थोड़ा सा तस्वीरों के बारे में भी बता पाएं, जिन जिन जगहों से ये प्रदर्शनकारी गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, हमको ये समझना होगा कि ये देखिए, ये प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे कैसे। राष्ट्रपति भवन और गॉल फेस, जहां पर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, इसको प्रोटेस्ट साइट का नाम दिया गया था। गॉल फेस वो इलाका है जहां पर तमाम बड़े होटल्स हैं। ये गॉल फेस वो इलाका है जहां पर जो चाइना का ये जो पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है पोर्ट का, वो वहां पर चल रहा है। और गॉल फेस वो इलाका है जहां पर समुद्र के किनारे जो बड़ी बड़ी इमारतें हमको नजर आती हैं। अगर हम तस्वीरें देखते हैं तो वहां पर से राष्ट्रपति भवन की दूरी मुश्किल से आधा किलोमीटर है। और ये आधा किलोमीटर के बीच में राष्ट्रपति भवन और गॉल फेस के बीच में करीबन 200 मीटर की दूरी पर पुलिस ने सुरक्षा के इंतजाम रखे हुए थे। 2-3 लेयर्स की बैरिकेड लगाए हुए थे। उसके अलावा पुलिस तैनात थी और सेना तैनात थी। लेकिन आज प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं तो उन्होंने उन बैरिकेड्स को हटाया है, तोड़ा है और उसके बाद राष्ट्रपति भवन में अंदर गए हैं। और उस दौरान देखिए, संख्या थी सुरक्षा बलों की, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी थे। और उनको रोकने के लिए सीधे तौर पर क्या फायरिंग की गई या बल प्रयोग किया गया, इस तरीके की अभी सीधे तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ रही है। दूसरी चीज, गॉल फेस से अगर हम प्रधानमंत्री आवास की बात करते हैं, वो करीबन 2 किलोमीटर के दायरे में आता है। यानी कि एक तरफ राष्ट्रपति भवन है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री आवास है। तो जैसी जानकारी मिली है कि राष्ट्रपति भवन पे कब्जा करने के बाद में प्रदर्शनकारी वहां से निकलते हैं और 2 किलोमीटर अपने जो है, अगर लेफ्ट हैंड साइड पर राष्ट्रपति भवन है तो राइट हैंड साइड पर आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा करने के लिए। ये कुछ उसी तरीके की तस्वीरें हैं जब मई में मैं वहां पर था, करीबन 8 से 10 दिनों के दौरान। तो वहां पर महेंद्र राजपक्षे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन वो भी अपने प्रधानमंत्री आवास से उसी तरह भागे जैसे आज गोटाबाया राजपक्षे भागे हैं। और उस दौरान प्रधानमंत्री आवास पर पथराव भी हुआ था, आगजनी भी हुई थी, तोड़फोड़ भी हुई थी। तो ये कुछ उसी तरीके की तस्वीरें जैसे कि मई में देखी गई थी। जी, वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।